एसएससी के जीके जीएस सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। तो पहला है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त। किस गुप्त शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। इलाहाबाद स्तंभ लेख में किस गुप्त शासक की विजयों का वर्णन है? तो समुद्रगुप्त की। किस गुप्त शासक को कविराज भी कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को। किस गुप्त शासक ने शकों को हराया और शकारी की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। फाहियान नामक चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। किस गुप्त शासक के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो मेनली चंद्रगुप्त द्वितीय के। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। हूणों के आक्रमण का सामना करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो स्कंदगुप्त था। विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कुमारगुप्त के शासनकाल में कौन सा अभिलेख जारी किया गया था? तो मंदसौर अभिलेख। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में किस प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख जो है वो पहला अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। दशावतार मंदिर किस काल की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? तो गुप्त काल की। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। मेहरौली लौह स्तंभ किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। अजंता की गुफाओं में गुप्त काल के कौन से चित्र मिले हैं? तो बुद्ध के जीवन से संबंधित। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। विष्णुगुप्त कौन था? तो अंतिम गुप्त शासक था। गुप्त काल में राज्य के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो कुमारामात्य कहा जाता था। गुप्त काल में मंदिरों के निर्माण की कला का विकास किस काल में हुआ? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। गुप्त काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? तो सीता कहा जाता था। अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक किसने लिखा था? तो कालिदास ने लिखा था। पंचतंत्र की कहानियां किसके द्वारा लिखी गई थी? तो विष्णु शर्मा द्वारा। शून्य की अवधारणा और दशमलव प्रणाली का विकास किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में। गुप्तोत्तर काल में व्यापार का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो उज्जैन था। गुप्त काल में मुद्राओं पर सबसे अधिक संख्या में किस शासक का चित्र मिलता है? तो समुद्रगुप्त का मिलता है। किस गुप्त शासक ने मेहरौली लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। समुद्रगुप्त को किस अभिलेख में परम भागवत कहा गया है? तो नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख में। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किस वंश के शासक से हुआ था? तो वाकाटक वंश के शासक से हुआ था। गुप्त काल की राजकीय मुहर पर किस जानवर का चिन्ह था? तो गरुड़ का था। गुप्त काल में कला का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो मथुरा था। गुप्त काल में राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था? तो भू राजस्व था। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी 319 ईस्वी में। गुप्त संवत किस वर्ष शुरू हुआ? तो 319-20 ईस्वी में। आरंभिक गुप्त काल में किस धर्म को राजकीय संरक्षण मिला? तो वैष्णव धर्म को। गुप्त काल में व्यापारिक जहाज कहां से चलते थे? तो ताम्रलिप्ति और भृगुकच्छ से। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में महाकवि कौन थे? तो कालिदास थे। किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था?
तो समुद्रगुप्त ने करवाया था। गुप्त काल की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। मुद्रा राक्षस नामक नाटक किसने लिखा था? तो विशाख दत्त ने। गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का छठा भाग। मालविकाग्नि मित्रम नाटक नामक नाटक के लेखक कौन थे? तो कालिदास थे। सूर्य सिद्धांत नामक ज्योतिष ग्रंथ किसने लिखा? तो आर्यभट्ट ने लिखा। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? तो देवघर को कहा जाता है। गुप्त काल के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे जिन्होंने हूणों को हराया था? तो स्कंदगुप्त थे। गुप्त काल में प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो हरिसेन थे। भारत में मंदिरों का निर्माण किस काल में शुरू हुआ? तो गुप्त काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक कौन नहीं था? मतलब इनमें से कौन जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में नहीं था? तो आर्यभट्ट नहीं थे। अमरकोश नामक शब्दकोश किसने लिखा था? तो अमर सिंह ने लिखा था। गुप्त काल में पुलिस विभाग का प्रमुख कौन था? तो दंडपाशिक था। किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने के बाद विक्रम संवत को लोकप्रिय बनाया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त काल में महान ज्योतिष शास्त्री और खगोलविद कौन थे? तो ये तीनों ही है, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, ये तीनों ही थे, उपरोक्त सभी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राजकुमारी से विवाह किया था? तो कुमार देवी से विवाह किया था। गुप्त काल में नगरों के प्रशासन के लिए कौन जिम्मेदार था? तो पुरपाल जिम्मेदार था। हूणों के आक्रमण के कारण किस गुप्त शासक का पतन हुआ? तो स्कंदगुप्त का हुआ। एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। गुप्त काल में सेना का मुख्य अधिकारी कौन था? तो महाबलाधिकृत था। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य कहां से मिला है? तो एरन अभिलेख से। किस गुप्त शासक के शासनकाल में चीनी यात्री पाययान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए दर्शाया गया है? तो वीणा को बजाते हुए दर्शाया गया है। गुप्त काल में न्यायपालिका का प्रमुख कौन था? तो महादंड नायक था। सारे गामा पाधा निसा नामक 7 स्वरों का उपयोग सबसे पहले किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। किस गुप्त शासक को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में किस झील का जीर्णोद्धार करवाया गया था? तो सुदर्शन झील। कुमारगुप्त के बाद अगला गुप्त शासक कौन था? तो स्कंदगुप्त। गुप्त काल में भू राजस्व को इकट्ठा करने वाला अधिकारी कौन था? ध्रुवाधिकरण। मुद्रा राक्षस का विषय क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य और नंद शासकों के बीच का संघर्ष। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? तो बौद्ध धर्म का। गुप्त काल में पश्चिमी तट पर मुख्य बंदरगाह कौन सा था? तो भृगु कच्छ था। अजंता की गुफाओं को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? तो 1983 में। कालिदास की कौन सी रचना गुप्त काल के सामाजिक जीवन का वर्णन करती है? तो मालविकाग्नि मित्रम। किस गुप्त शासक ने चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो देवगुप्त ने की थी। इसका असली नाम जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का, इसका असली नाम देवगुप्त है। गुप्त काल में मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो सारनाथ था। गुप्त काल में सिक्कों पर किस शासक को पराक्रमांक के रूप में दर्शाया गया? तो समुद्रगुप्त को दर्शाया गया। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस गुप्त शासक के शासनकाल में शुरू हुआ? तो कुमारगुप्त प्रथम। गुप्त काल में ग्राम सभा का प्रमुख कौन था? तो ग्रामिक था।
गुप्त काल में अमर सिंह कौन थे? तो एक व्याकरणविद और कोशकार थे। हुणों के आक्रमण के कारण किस गुप्त शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जैन स्थानांतरित की? तो कुमारगुप्त ने की। गुप्त काल के दौरान भू स्वामित्व की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ग्राम थी। गुप्त काल में मुद्राओं पर किस शासक को परम भागवत कहा गया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया। स्कंदगुप्त के शासन काल में जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखवाया था? तो पर्णदत्त ने लिखवाया था। गुप्त काल में व्यापारिक यात्रा का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? तो रोमन सिक्के हैं। किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ के लिए सिक्के जारी किए थे? तो समुद्रगुप्त ने। गुप्त काल में महान चिकित्सक कौन थे? तो गुप्त काल में थे धन्वंतरी, क्योंकि चरक जो है वो कनिष्क के काल में थे और पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के टाइम में थे, लेकिन ये चिकित्सक नहीं थे बल्कि ये पुरोहित थे। गुप्त काल में राजकीय धर्म क्या था? तो वैष्णव धर्म था। गुप्त काल में वास्तुकला का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? तो दशावतार मंदिर है। किस गुप्त शासक के सिक्कों पर गरुड़ का चिन्ह था? तो समुद्रगुप्त के। गुप्त काल में कृषि का मुख्य साधन क्या था? तो कुएं और तालाब। कालिदास की किस रचना में मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी? तो मालविका अग्निमित्रम में। वराहमिहिर की किस रचना में ज्योतिष और खगोल विज्ञान का वर्णन है? तो पंच सिद्धांत का बृहद सिद्धांत, बृहद जातक, ये तीनों ही जो है वराहमिहिर की रचना है और इसमें ज्योतिष और खगोल विज्ञान का वर्णन। गुप्त काल के बाद किस वंश का उदय हुआ? तो वर्धन वंश का उदय हुआ। गुप्त काल में मंदिर किस शैली में बनाए जाते थे? तो नागर शैली में। गुप्त काल में नालंदा में किस विदेशी यात्री ने शिक्षा प्राप्त की थी? तो हुएंसांग, मतलब गुप्त काल के बाद किसी की थी बाय द वे इसमें। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से अमर सिंह का पद क्या था? तो कोशकार था। गुप्त काल में कला और साहित्य की उन्नति का मुख्य कारण क्या था? तो विदेशी आक्रमणों का अभाव, राजाओं का संरक्षण, आर्थिक समृद्धि, ये तीनों ही थी। गुप्त काल के अंतिम महान शासक कौन थे? तो स्कंदगुप्त थे। इस तरह से गुप्त काल भी खत्म होता है। नेक्स्ट रहेगा गुप्तोत्तर काल। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।